हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम लोग इसके प्रैक्टिस सेट 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं एक लेक्चर में, जिसमें मैंने आपको डिटेल में डिस्टेंस फॉर्मूला सिखाया था और ये 6 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब डिस्टेंस फॉर्मूला बार बार यूज करना है, इसलिए अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो अभी जाके देख लीजिए। राइट साइड में ऊपर लिंक आएगा, उस पर क्लिक करेंगे, आपको लाइन वाइज सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। आज हम शुरू करेंगे सेकेंड क्वेश्चन से। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर, और 3 पॉइंट दिए गए हैं आपको। कोलिनियर का मतलब क्या होता है मैं आपको 7th 8th स्टैंडर्ड से बता रहा हूं। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे जो पॉइंट्स होते हैं, इसमें दिख रहा है लाइन वर्ड आ जाता है, एक ही लाइन पे जो पॉइंट्स होते हैं उनको कोलिनियर बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं। तो यहां पे 3 पॉइंट्स है बच्चों। अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे मतलब ये पॉइंट्स एक लाइन पे होंगे, तो लेट से मैं ऐसे ही टाइम पास के लिए एक लाइन बनाता हूं, ओके, और रैंडमली कहीं पे भी पॉइंट ले लेता हूं ए बी और सी, और मैं पहले से बोल रहा हूं कोलिनियर। मैं आपको समझा रहा हूं कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके कैसे फाइंड करेंगे। जरूरी नहीं है कि ये कोलिनियर हो, ठीक है, पूछा है डिटरमाइन। मैं आपको समझा रहा हूं कि डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हैं। तो अगर आप डिस्टेंस ए बी निकालेंगे, फिर डिस्टेंस बी सी निकालेंगे, और फिर ए और सी का डिस्टेंस निकालेंगे, तीनों डिस्टेंसेस जो पॉसिबल है वो निकाल लेंगे। और कोई भी दो डिस्टेंस, जरूरी नहीं है ए बी प्लस बी सी, यहां पे बी बीच में मैंने ऐसे ही रैंडमली अज्यूम कर लिया। तो यहां पे अगर ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं तो मुझे पता है कि ए बी प्लस बी सी मुझे पूरा ए सी देगा। अगर ऐसा हुआ तो ए बी सी कोलिनियर है और बी बीच में। जरूरी नहीं है ऐसे हो, ऐसे भी हो सकता है कि ए बीच में है और बी और सी ऐसे। तो आपको क्या पता चलेगा अगर कोलिनियर है तो बी ए और ए सी को ऐड करोगे तो आपको पूरा बी सी मिलेगा, तो ही ये कोलिनियर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ठीक है, लाइन में होंगे तो डिस्टेंस ऐड करूंगा तो सेम आ जाएगा ना, बिकॉज एक लाइन में है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, जहां पे भी कोलिनियर पूछा है, आपको जो भी पॉइंट्स दिए उन सबके बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो यहां पे 3 पॉइंट है ए बी सी, तो ए और बी का डिस्टेंस, बी और सी का डिस्टेंस एंड ए और सी का डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस निकालना है। उसमें जो सबसे बड़ा डिस्टेंस है, लेट्स से ये केस में ए बी सबसे बड़ा डिस्टेंस है, वो सम होगा बाकी दो डिस्टेंसेस का, तो कोलिनियर है, वरना कोलिनियर नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ा डिस्टेंस देख के तो पता चल ही जाएगा, और बाकी दोनों को ऐड करके पता चल जाएगा कि इक्वल आता है कि नहीं। एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं पहले वाला। ठीक है, आया समझ में? नहीं समझ में आया टेंशन मत लो, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको ऑलरेडी आता है, फटाफट से इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। पहले हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस ए बी, फिर बी सी, फिर ए सी। ठीक है, चलो देखो कैसे आता है। तो यहां पे मैंने यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला पहले लिख दिया और तीनों डिस्टेंसेस उसके नीचे कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप हर क्वेश्चन के बाजू में डिस्टेंस फॉर्मूला, ये निकाला तो उसके बाजू में डिस्टेंस फॉर्मूला का रीजन लिख दो, फिर बीसी निकाला उसके बाजू में डिस्टेंस फॉर्मूला का रीजन लिख दो। बट पहले देख लो आया कैसे। डिस्टेंस ए बी मतलब ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ये x1 y1 और ये x2 y2। मैंने डायरेक्टली बता रहा हूं इसलिए बिकॉज 5.1 के लेक्चर 1 में मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला पे आपको काफी टाइम दिया हुआ था। तो यहाँ पे 2 - 1 द होल स्क्वायर, फिर जब -5 -3 करूंगा तो -5 माइनस ऑफ -3 आएगा, बिकॉज बीच में तो माइनस है ही और ये भी -3, इसलिए ये ब्रैकेट में आएगा और ऊपर हम स्क्वायर ब्रैकेट डाल देंगे। ठीक है, और ये सॉल्व करेंगे तो आया √5, जिसको मैंने 1 लेबल कर दिया। सिमिलरली मैंने डिस्टेंस बी सी निकाला, बी और सी के बीच का डिस्टेंस, वो मुझे आया √180। अब ये √180 पे छोड़ना नहीं है, ये √5 पे क्यों छोड़ा, बिकॉज 5 एक प्राइम नंबर है, इसको आप इससे ज्यादा फैक्टराइज नहीं कर सकते। लेकिन √180 को आप फैक्टराइज कर सकते हो। कैसे फैक्टराइज करोगे, यहां पे देख लो, 2 90s are 2 4s are और 5s are 3 15s are 3 5s are 5 1s are। तो ये दो 2 का एक 2 बाहर आएगा, ये दो 3 का एक 3 बाहर आएगा, ये 5 अकेला अंदर रह जाएगा। ठीक है, छतरी के अंदर 2 3s are 6, तो मुझे मिलना चाहिए 6√5। तो 180 के जगह पर मैं लिख सकता हूं 6√5 और उसको नंबर दे दिया 2। सिमिलरली डिस्टेंस AC, अच्छे से पॉइंट्स देखना है यहाँ पे। डिस्टेंस AC निकाल रहे हो, -4 - 1 द होल स्क्वायर, एंड जब 7 के साथ करोगे -3 का तो 7 - -3 लेना पड़ेगा, 7 - -3 फिर द होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो आपको आ रहा है √125। √125 है, बहुत ईजी है, फैक्टराइज करोगे तब 5 क्या आ जाएगा, 2s are 10, 5 5s are 25, फिर 5 5s are 25, 5 1s are 5। करेक्ट, ये दो 5 में से एक 5 बाहर आएगा, ये एक 5 अंदर छतरी के अंदर रह जाएगा, तो ये आ गया 5√5। अभी
इन तीनों नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? अगर डायरेक्टली ये देखोगे ना तो कंफ्यूजन होने का चांस है। ये नहीं देखने का, छतरी के अंदर फैक्टराइज करने के पहले जो आया था, देखो ये है √5, ये है √180 और ये है √125। इनमें सबसे बड़ा कौन होगा? √180 सबसे बड़ा होगा ना, 180 सबसे बड़ा नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट भी इन तीनों में सबसे बड़ा होगा। तो मतलब ये 6√5 जो है ये दोनों को ऐड करके आना चाहिए। अगर आया तो ये दोनों पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। मतलब मैं क्या बोलूंगा, मैं डिस्टेंस ए बी और डिस्टेंस ए सी को ऐड करके देखूंगा, अगर इट कम्स टू इक्वल ऑफ डिस्टेंस बी सी तो कोलिनियर है। तो मैंने यहां पे नीचे लिख दिया फ्रॉम 1, 2 एंड 3 6√5 इक्वल टू √5 प्लस 5√5। देखो ना, ये है अपना √5, ये है अपना 5√5, दोनों को ऐड करो। अगर दोनों को मैं ऐड करता हूं, √5 को मैं लिख सकता हूं 1√5, दोनों में √5 है तो फाइनल आंसर में भी √5 आएगा और 1 प्लस 5 आ जाएगा 6, जो ये रहा। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं फ्रॉम 1, 2 एंड 3 6√5 इज इक्वल टू क्या क्या है भाई, ऊपर √5 और उसके नीचे है 5√5, तो √5 प्लस 5√5। यहां पे मैंने गलती से 6√5 के यहां पे डिस्टेंस AC लिखा था। 6√5 क्या है भाई, 6√5 है डिस्टेंस BC, तो उसके नीचे लिख दिया डिस्टेंस BC। √5 क्या है, √5 है डिस्टेंस AB, तो यहां पे उसके नीचे डिस्टेंस AB लिख दिया। और प्लस 5√5 क्या था, 5√5 इज डिस्टेंस AC, तो उसके नीचे डिस्टेंस AC लिख दिया। तो यहां पे AB और AC को ऐड करके मुझे BC मिल रहा है, मतलब ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर है। तो मैं बोल सकता हूं देखो पॉइंट ABC आर कोलिनियर। ठीक है, दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। मुझे बताओ बीच में कौन सा पॉइंट है? ये डिस्टेंस BC जो भी है, BC इट इज इक्वल टू AB प्लस AC, मतलब A कहीं पे बीच में है, ये BC कितना है, AB प्लस AC, इन दोनों को ऐड करके आया। तो अगर आपको पूछा गया कि कौन सा पॉइंट कहां पे है तो बोल सकते हैं A इज द पॉइंट बिटवीन B एंड C। पूछते नहीं है लेकिन ये देख के समझ आ गया ना, ये BC पूरा लंबा वाला है, बड़ा लाइन, और कोलिनियर है, मतलब A भी यही लाइन पे कहीं पे है। कहां पे? उनके बीच में है और ऐसे आएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करो और फटाफट से कॉपी करो, मैंने रफ वर्क भी आपको साइड में दिया हुआ है, आप वहां पे बता सकते हैं। काफी सिंपल है ये, बट इसमें कंफ्यूजन होता है ऐड करने में, कौन सा नंबर बड़ा आएगा, तो हम लोग को कंफ्यूजन सॉल्व कर देंगे हर एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, कर लिया कॉपी? नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है L -2,3 M 1,-3 N 5,4। फिर से वही है, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो क्या करेंगे, डिस्टेंस LM निकालेंगे, डिस्टेंस MN निकालेंगे एंड डिस्टेंस LN निकालेंगे। वीडियो पॉज करो और फटाफट से LM, MN और LN निकालो। अगर जो नंबर आया हो फैक्टराइज हो रहा है तो फैक्टराइज करके लिखना है, नहीं हो रहा फैक्टराइज तो उसको ऐसे ही छोड़ देना है। चलो तीनों डिस्टेंस फटाफट से निकालो। तो ऐसे आया होगा डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस LM आया होगा √45, जिसको मैं 3√5 लिख सकता हूं। देखो यहां पे 45 को पहले किस में चेक करेंगे, 2 में, 2 में नहीं जाता, नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3, तो 3 1s are 3, रिमाइंडर 1 बचा है, 15 बनेगा, 3 5s are 15, फिर से 3 5s are 15, फिर 3 में नहीं जाएगा, नेक्स्ट 5 में जाएगा, 5 1s are 5। ये दो 3 में से एक 3 छतरी के बाहर आ गया, अंदर सिर्फ 5 बचा, तो ये हो गया 3√5। सिमिलरली √65 और फैक्टराइज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज देखो 65 3 में तो जाता नहीं है, 2 में नहीं जाता, पहले 2 चेक किया, फिर 3 चेक किया, फिर 5 चेक किया, 5 में जाता है, 5 13s are, अब 13 कब जाता है, 13 भी एक प्राइम नंबर है, 13 1s are। कुछ भी सेम नहीं आ रहा तो छतरी के अंदर ही दोनों अटके रहेंगे, तो √65 ही रहेगा। अगर ये 5 2 बार रिपीट होता तो मैं 5 बाहर ले सकता था। याद है ना, छतरी के बाहर आने के लिए 2 बार रिपीट होना जरूरी है। यहाँ पे कोई फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा है, 5 और 13 वैसे ही है, तो √65 रहेगा। सिमिलरली डिस्टेंस LN आया होगा √50, 50 को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो 2 से शुरू करना, 5 से नहीं। क्या आ जाएगा, 2 2s are 4, बचा 1, 2 5s are 10, फिर क्या आ जाएगा 25, 3 में नहीं जाता, नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5, 5 5s are 25, 5 जाएगा, 5 1s are, 2 5 रिपीट हो रहे हैं, 5 बाहर आ जाएगा, अंदर बचा सिर्फ 2, तो ये हो जाएगा 5√2। ओके, तो आपको तीनों डिस्टेंसेस मिल गए। क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये सबसे बड़ा है। क्यों? देखो यहाँ पे ये चीजें कंपेयर करो, √65, 65, 45 और 50 में सबसे बड़ा कौन है, 65, ठीक है, तो √65 जो है वो भी सबसे बड़ा होगा। तो ये जो MN है ना, ये आना चाहिए दिस प्लस दिस, इम्पॉसिबल है आना यार। 3√5 और 5√2 को ऐड करोगे तो ऐसे चाचा का राज नहीं है आपका कि अच्छा कुछ करके हम लोग √65 लेके आते हैं, 3 5s are 15, फिर ये 5 + 2 7 आता है,
7 को 6 समझ लेंगे, गलती से 1 लिखा है इसको 6 लिख लेंगे और स्क्वायर रूट, अरे सेम सेम सेम, ऐसे नहीं होता भाई। ऐड करके इन दोनों को ऐड ही नहीं कर पाओगे, बिकॉज सर्ड्स किया है ना अपने 9th में, सूड्स नहीं बोलते हैं उसको, सर्ड्स बोलते हैं। तो √5 है और इधर √2 है, ठीक है, तो आप इन दोनों को ऐड ही नहीं कर पाओगे, करेक्ट। तो इसका मतलब ये दो छोटे नंबर, मतलब ये दो, ये इक्वल है ना, इन दोनों को ऐड करके ये नहीं आ रहा, ऐड करके तीसरा वाला आना चाहिए ना, वो नहीं आ रहा, तो मैं बोल सकता हूं L, M and N आर नॉट कोलिनियर या फिर नॉन कोलिनियर, ठीक है। तो इसको फेयर में कैसे लिखेंगे बताता हूं आपको, डिस्टेंस फॉर्मूले से पूरा डिस्टेंस निकालेंगे, लेकिन लॉजिक समझ में आ गया। ऐसे आएगा, देखो यहां पे मैंने डिस्टेंस LM यहां पे निकाल के दे दिया आपको, डिस्टेंस MN यहां पे निकाल दिया एंड डिस्टेंस LN निकाल दिया, ठीक है। यहां पे √45 था, उसको 3√5 लिखा, यहां पे √65 को कुछ नहीं कर सकते बिकॉज फैक्टराइज नहीं हो रहा, और √50 को 5√2 लिखा। फिर देखा कि ये सबसे बड़ा नंबर है, इट इज नॉट इक्वल टू दिस प्लस दिस, दो छोटे नंबर जो हमने निकाले। तो मैं बोल सकता हूं कौन सा था बड़ा नंबर, डिस्टेंस MN, इट इज नॉट इक्वल टू 3√5 कौन है, 3√5 है अपना डिस्टेंस LM, तो उसके जगह पे लिख दिया डिस्टेंस LM, और 5√2 कौन है, 5√2 इज डिस्टेंस LM। ये नॉट इक्वल टू साइन है, इक्वल टू के ऊपर है कैसे क्रॉस, ठीक है। अगर इक्वल नहीं है तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर पॉइंट्स L, M and N आर नॉट कोलिनियर, बस खत्म। तो ये वाले क्वेश्चन में भी आपने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया और बहुत ही इजीली फाइंड कर लिया कि पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं। ये मैंने फैक्टराइज करके भी यहां पे बताया हुआ है, ठीक है। कॉपी करना है ये, तो फटाफट से कॉपी कर लो, देखो यहां पे जूम करके बताऊं क्या, ओके, ये जूम करके देख लो, ये फर्स्ट पार्ट है, पॉज करके कर लिया कॉपी, और ये सेकंड पार्ट, डन। तो चलो यहां पे भी हमारा सेकंड क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब आते हैं सेकंड के थर्ड क्वेश्चन पे। R, D और S 3 पॉइंट्स दिए और पूछा है डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। फेयर में जैसे सॉल्व करते हो वैसे आपको खुद से करना है, मैं सोल्यूशन बताऊंगा एंड में, लेकिन सब रीजंस देके ऐसे सोचो एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो, ताकि ये टाइप के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस अभी आपका हो जाए। चलो करो वीडियो पॉज और करो सॉल्व, हाँ करना है सॉल्व, इधर उधर मत देखो, हंसो मत, करना है सॉल्व, करो पॉज। ऐसा आया होगा सोल्यूशन जिन्होंने खुद से किया, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके मैंने डिस्टेंस RD निकाला, DS निकाला, RS निकाला। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे D ब्रैकेट R, D ऐसे नहीं लिखा है, सिर्फ RD लिखेंगे तो भी चलता है, इसलिए मैंने तीसरा क्वेश्चन जो है वो अलग तरीके से लिख के किया, क्योंकि बच्चों को डाउट होता है कि ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व एग्जाम्पल्स में ऐसे लिख के दिया हुआ है, ठीक है। तो RD, DS, RS निकाला, सबसे बड़ा देखो कौन है, 8, 10 और 25 में 25 सबसे बड़ा होता है, तो ये √25 इज नॉट इक्वल टू √10 + 2√2, या फिर आप √25 को 5 लिख सकते हो और बोल सकते हैं 5 इज नॉट इक्वल टू, दो छोटे नंबर कौन से, 2√2 और √10, ठीक है। 2√2 और √10 ऐड करके 5 नहीं आ रहा, तो हम बोल सकते हैं नॉट इक्वल है। 5 कौन है, यहां पे देखो 5 है RS, फिर 2√2 कौन है, 2√2 है RD, तो 2√2 के नीचे RD लिख दिया, एंड √10 बचा हुआ है DS, तो उसकी जगह DS लिख दिया। नॉट इक्वल है तो मैं बोल सकता हूं पॉइंट्स RD and S आर नॉट कोलिनियर। सिंपल है, आया खुद से तो कमेंट्स में अभी जाके लिखो कि ये क्वेश्चन खुद से किया और हमको आया, और नहीं आया तो टेंशन नहीं है, कॉपी कर लो फटाफट से, मेथड यही फॉलो करना है, डन। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है PQR, ये मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा, ये आपको खुद से ही करना है, सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है काफी, करोगे सेम मेथड से पहले 3 वाले तो हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे हमारा सेकंड क्वेश्चन खत्म होता है। एक ही क्वेश्चन दिया है होमवर्क, उसके पहले के 3 सेम टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराएं, ठीक है। ऐसे मत बोलो अरे सर आप तो होमवर्क दे रहे हो, हमको क्लासेस में भी होमवर्क मिलता है, स्कूल में भी होमवर्क मिलता है। होमवर्क नहीं है, प्रैक्टिस बोलते हैं इसको, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, चुपचाप प्रैक्टिस कर लो, ऐसे मत सोचो होमवर्क दे रहा हूं, मुझे सॉल्व करने के लिए 5 मिनट लगेगा, ठीक है, अभी करा दूंगा, लेकिन पॉइंट क्या है, फिर आप सोल्यूशन देख के ही करते हो, तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ये राइट लाना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में दिया है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A and B। पहले इसमें 2 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, समझ लो। पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस मतलब जो भी पॉइंट हमको फाइंड करना है वो कहीं पे भी नहीं है, वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ पॉइंट बोला होता और ये नहीं बोला होता तो हम नहीं कर पाते हैं सॉल्व, ये दिया है इसलिए हमारे पास एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। और कंडीशन क्या दिया है, विच इज इक्वी डिस्टेंट, इक्वी मतलब इक्वल, डिस्टेंट मतलब डिस्टेंस, मतलब विच इज एट एन इक्वल डिस्टेंस
फ्रॉम ए एंड बी, जो भी पॉइंट है वो ए से और बी से दोनों से डिस्टेंस निकाला तो इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है ये कहां पे है, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ये पॉइंट के बारे में मैं क्या बोल सकता हूं, लेट्स से मैंने उसका नाम दे दिया सी। तो अगर ये पॉइंट सी है तो इसका कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होगा, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा पता नहीं, एक्स भी ले सकते हो और कोई वेरिएबल भी ले सकते हो, मैं ए ले रहा हूं, ठीक है। अज्यूम कर लो कि ए है, तो आपको पता है ये जो सी है इट इज नॉट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, मतलब मैं बोल सकता हूं सी ए इज इक्वल टू सी बी, ठीक है, या ए सी इक्वल टू बी सी, कुछ भी लिखो सेम है ना, ए सी इक्वल टू बी सी लिखो या सी ए इक्वल टू सी बी लिखो, सेम ही होता है, ठीक है। बस ये कंडीशन लगाएंगे, ये वेरिएबल ये पॉइंट लेंगे ए कॉमा जीरो। अगर आपने इसको गलती से ए कॉमा बी लिया होता तो दो अननोन हो जाते, ए एंड बी, और आपके पास कंडीशन सिर्फ एक ही है, ठीक है। एक कंडीशन में, एक इक्वेशन में सिर्फ आप एक अननोन निकाल सकते हो, एक से ज्यादा अननोन आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो गलती से ए कॉमा बी लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे आपको मैंने पूरा बता दिया है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। अब रफ में सॉल्व करके बताता हूं। पॉइंट सी ले रहा हूं जो पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर। अगर वो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो मुझे पता है कि उसका वाई कोऑर्डिनेट आएगा जीरो, और एक्स कोऑर्डिनेट मुझे नहीं पता है तो मैं ए ले रहा हूं। एक्स भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस ए से मतलब ए सी इज इक्वल टू इसका डिस्टेंस बी से मतलब बी सी। ये सी का डिस्टेंस ए से है ए सी और सी का डिस्टेंस बी से है बी सी, ये दोनों इक्वल है क्योंकि उसने बोला है इक्वी डिस्टेंट। अब ए सी को निकालो। ए सी डिस्टेंस फॉर्मूले से आप कैसे निकालोगे, ऐसे स्क्वायर रूट वाला बना दिया, क्या आएगा देखो, ए सी मतलब ए माइनस माइनस थ्री द होल स्क्वायर, ए माइनस माइनस थ्री, ऐसे राउंड ब्रैकेट यूज कर लिया तो द होल स्क्वायर, प्लस फिर क्या आएगा जीरो माइनस फोर द होल स्क्वायर, ठीक है। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा a प्लस थ्री द होल स्क्वायर, करेक्ट। देखो ना, माइनस माइनस प्लस और थ्री, a प्लस थ्री हो गया, अभी स्क्वायर ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है। और यहां क्या आ जाएगा, प्लस ऑफ जीरो माइनस फोर होता है माइनस फोर स्क्वायर। याद रखो बच्चों ये कैसे लिखा, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, यहाँ पे रीजन लिख देंगे, रफ में लिख रहा हूं इसलिए नहीं बता रहा। ये हो जाएगा आपका a प्लस थ्री द होल स्क्वायर को खोल दो, ए स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर क्या आ जाएगा नाइन, प्लस टू इंटू ए इंटू थ्री, राइट, फॉर्मूला याद है ना। चलो प्लस नाइन नहीं लिखना है तो ऐसे लिख दो यार, ए स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू थ्री, टू इंटू ए टू इंटू थ्री सिक्स ए, तो आ जाएगा प्लस सिक्स ए प्लस थ्री का स्क्वायर विच इज नाइन, ठीक है। फिर माइनस फोर का स्क्वायर क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, फोर फोर जा सिक्सटीन, प्लस सिक्सटीन को सिक्सटीन लिख सकता हूं, तो यहाँ पे प्लस है ऑलरेडी, तो प्लस ये हो जाएगा सिक्सटीन, स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सिक्स ए प्लस नाइन प्लस सिक्सटीन, नाइन प्लस सिक्सटीन हो जाएगा 25, नहीं लिख रहा 25 क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहां पे भी वो सेम नंबर आने वाला है, ठीक है। ये मैंने ए सी निकाल लिया। अब सिमिलरली मैं क्या निकालूंगा, बी सी, तो इसको थोड़ा ऐसे लिख देता हूं ताकि यहीं पे आपका बी सी भी कैलकुलेट हो जाए, ओके। बी सी क्या आएगा, बी सी विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, बताओ सेम वे में ना, ए माइनस वन द होल स्क्वायर, कोई माइनस माइनस नहीं है तो एक ही राउंड ब्रैकेट, प्लस जीरो माइनस ऑफ माइनस फोर, ऐसे होता है ना, इसमें बीच में माइनस साइन तो फिक्स होती है इसलिए राउंड ब्रैकेट डालोगे तो प्रॉब्लम आएगा, तो राउंड ब्रैकेट मत डालो। यहां पे क्या आ जाएगा जीरो, तो मैंने यहां पे लिख दिया जीरो, माइनस तो है ही, और माइनस फोर, तो माइनस फोर लिखना है माइनस के बाजू में तो ब्रैकेट आएगा, फिर द होल स्क्वायर, ओके। इसको एक्सटेंड कर दो, फिर इसको ब्रैकेट को खोल दो, a माइनस वन द होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू इंटू ए इंटू बी, टू इंटू वन टू, टू इंटू ए टू ए, तो आ जाएगा टू ए प्लस जो b है उसका स्क्वायर, b का स्क्वायर है वन का स्क्वायर वन, ओके। ये आ जाएगा अंदर, माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस, तो जीरो प्लस फोर क्या हो जाएगा फोर, तो मुझे मिलेगा अंदर फोर और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा माइनस टू ए प्लस वन, प्लस फोर का स्क्वायर क्या आएगा 16। ये 16 को मैं जानबूझकर अलग रख रहा हूं ताकि जब मैं इक्वल करूं दोनों को, ए सी और बी सी को, तब कट हो जाए। अब ए सी और बी सी इक्वल लिया तो छतरी आ रही है, ठीक है। छतरी को भगाना है तो सबसे बेस्ट मेथड है, नाउ मैं बोल सकता हूं
AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। अगर AC इक्वल टू BC है तो AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर होगा ही ना। जब AC का स्क्वायर करूंगा तो छतरी के साथ स्क्वायर कैंसिल, BC का स्क्वायर करूंगा, BC ये है तो इसका स्क्वायर होगा, छतरी के साथ स्क्वायर कैंसिल, बचेगा अंदर का माल। ठीक है, तो अंदर का माल यहां पे मैंने कर लिया, AC के यहां पे कॉपी, AC स्क्वायर के यहां पे, और BC स्क्वायर के यहां पे ये आ जाएगा। करेक्ट, जो ऊपर लिखा है वही का वही आया, बस छतरी नहीं आई, बिकॉज छतरी कब आ रही थी, AC के वैल्यू में। अब ये AC का स्क्वायर है तो ये छतरी थी, स्क्वायर भी था, ये स्क्वायर और छतरी कैंसिल हो गया। खाली BC ये है ना, BC लिखा पर उसका स्क्वायर लिया तो स्क्वायर और छतरी कैंसिल हो गया। अब देखो कितना इजीली सॉल्व होता है ये। यहाँ पे ये 16 और ये 16 इक्वल टू के दोनों साइड सेम नंबर होगा, सेम साइन के साथ, तो कट हो जाएगा। करेक्ट, A स्क्वायर के साथ A स्क्वायर कट हो जाएगा। करेक्ट, अब देखो ये 6A, ये -2A को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, 6A माइनस बन जाएगा +2A इक्वल टू, ये +1 इधर ही रहेगा, ये +9 को उधर भेज दो तो +9 बन जाएगा -9। A प्लस A तो है इसमें, तो ये आएगा 6 + 2 आ जाएगा 8, और 1 - 9 क्या होगा, छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर, आंसर नेगेटिव आएगा, 9 - 1 होता है 8। अब A का वैल्यू फाइंड करना है तो ये 8 को उधर भेज दो, 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा तो मुझे मिलेगा -8/8। कट करो, 8 1 जार 8 1 जार, -1/1 क्या होता है, -1। तो A का वैल्यू आ गया -1। लेकिन उसने ये नहीं पूछा, ये तो हमने लिया है भाई, उसने पूछा है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो मैं बोल सकता हूं पॉइंट तो क्या है, C मैंने लिया हुआ है, A,0। ठीक है, तो A के जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, -1, मैंने अभी फाइंड किया ना, तो मैं बोल सकता हूं -1,0 is the point on x axis which is equidistant from both A and B। खत्म, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, इक्विडिस्टेंट बोला था इसलिए वो कंडीशन लिख के हम लोगों ने उसका आंसर निकाल लिया। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे ये सब नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट A,0 लेना या x,0 लेना। एक ही अननोन होना चाहिए, गलती से तुमने x,y ले लिया तो दो अननोन हो जाएंगे, A,B लिया तो भी दो अननोन हो जाएंगे। वेरिएबल को नाम क्या देते हो तुम्हारी मर्जी है, हाँ रणबीर आलिया मत दे देना, बट दो वेरिएबल लिए तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इसमें दो अननोन आ जाएंगे, और दो अननोन की कंडीशन है नहीं, एक ही अननोन की कंडीशन दी है, इक्वल टू, इक्वेशन एक ही है ना। ये जब आप इक्वेट करोगे इधर तो एक इक्वेशन बन रहा है, एक इक्वेशन से एक अननोन सॉल्व होता है। ठीक है, अब इसको फेयर में कैसे लिखेंगे बताऊं, आया ना समझ में। तो ऐसे आएगा पूरा, जब इज्जत से लिखोगे तो इतना स्पेस लगने वाला है और मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे इसके। ठीक है, तो यहां पे देख लो, मैंने पहले क्या ले लिया, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी CA,0। फिर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, देखो इक्विडिस्टेंट लिखा हुआ है, मतलब AC इक्वल टू BC, AC डिस्टेंस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिया, ये आया। मैंने यहाँ पे स्क्वायर करके निकाला नहीं है, बिकॉज मुझे पता है आगे जाके कट होने वाला है। ठीक है, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, मैंने जैसे रफ में कराया वैसे भी कर सकते हो। BC भी मैंने डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाला, मुझे ऐसे आया, मैंने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया बिकॉज मैं आगे जाके करूंगा। अब क्या बोला है, AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर आएगा, क्यों, बिकॉज AC इक्वल टू BC तो है ही ना, तो AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर भी आएगा। तो जब AC स्क्वायर लोगे तो ये छतरी जो है गायब हो जाएगी, बचेगा सिर्फ अंदर का माल, और BC स्क्वायर लेंगे तो ये BC के साथ छतरी थी, लेकिन जब उसको स्क्वायर किया तो छतरी गायब, बचा सिर्फ ये अंदर वाला पार्ट। अब मैंने इसको यहाँ पे एक्सपैंड किया। ठीक है, ये 16 यही फर्स्ट स्टेप में कैंसिल कर दिया, और इसको मैंने यहाँ पे एक्सपैंड कर दिया। फिर A स्क्वायर और A स्क्वायर कट हो गया, ये 6 है, ये -2 उधर गया तो बन गया +2 है, ये +1 +9 उधर गया तो बन गया -9। 6 से +2 8 है, 1 - 9 -8, इसको सॉल्व किया, A इज इक्वल टू -8/8 विच इज -1। तो मुझे पता चल गया, मुझे A ही चाहिए था, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स A एंड B इज, मैंने C -1,0 नहीं लिखा बिकॉज C तो दिया ही नहीं था क्वेश्चन, तो मैंने लिया था पॉइंट क्या है, -1,0। देखो यहाँ पे -1 है A का वैल्यू, तो पॉइंट क्या हुआ, -1,0, तो वही आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया। वीडियो पॉज करो और फटाफट से ये कॉपी करो, जूम करके पार्ट बाय पार्ट करना है, तो ये लो, हो गया, ये उसका सेकंड पार्ट है, देन ये इसका थर्ड पार्ट। पूरा सॉल्यूशन एक पेज पे देखना है तो ऐसे आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है, वेरीफाई दैट पॉइंट्स P, Q एंड R आर वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, आपको बताना है कि ये तीनों जो पॉइंट्स हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टाइसेस है। कहां पे है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल है, और P, Q, R 1 2 3 ये तीन जगह पे आएंगे।
अब राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आपको हमेशा क्या पता होता है, किसी ने बोल दिया राइट एंगल ट्रायंगल तो उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन तो आपको पता ही है कि वो लंबा होगा, छोटा होगा, काला होगा, गोरा होगा, कैसा होगा भाई, वो इन्फॉर्मेशन नहीं, इसके बारे में आपको पता है कि ये एंगल 90 डिग्री होगा एंड पाइथागोरस चाचा की मदद से आप बोल सकते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी है। अब ये पी क्यू और आर में तीन साइड्स बनेगी, पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर, ये तीनों के डिस्टेंसेस आपको निकालने हैं, जैसे कोलिनियर में करते थे वैसे ही करना है। यहाँ तो पक्का पता है कि कोलिनियर नहीं है बिकॉज राइट एंगल के तीनों पॉइंट एक लाइन पे नहीं होते, है ना। तो ये तीनों डिस्टेंस निकालने हैं, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। इसमें से एक का स्क्वायर विल बी इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू नंबर्स या अदर टू डिस्टेंसेस। ठीक है, तो फटाफट से डिस्टेंस पी क्यू, क्यू आर और पी आर निकालो और मुझे बताओ कमेंट्स में, अभी के अभी। ऐसे मत सोचो मैं सॉल्व करूंगा उसके बाद ही करोगे, नहीं, आपको खुद से करना है। चलो निकालो फटाफट से। तो कैलकुलेट किया होगा तो ऐसे आया होगा, पी क्यू का डिस्टेंस आया होगा 4, मैं बताऊंगा फिर मैं कैलकुलेट करके, अभी आपको खुद से करना है और वेरीफाई करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए डिस्टेंस फॉर्मूला की। डिस्टेंस क्यू आर निकाला होगा इन दोनों के बीच का तो आया होगा 5, और जब पी आर निकाला आएगा तो √41। ये देखो 16, ये √16 4 आया, √25 आया है, सबसे बड़ा कौन है देखो, √16, √25 के √41, √41 सबसे बड़ा है। ठीक है, मतलब वो हाइपोटेन्यूज होना चाहिए। अब ये दोनों का स्क्वायर करूंगा और दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे ये मिलना चाहिए। देखो यहाँ पे √16 का स्क्वायर या 4 का स्क्वायर करो प्लस 5 का स्क्वायर करो तो मुझे मिलेगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25। ठीक है, क्या आ गया 41। जब पी आर का स्क्वायर करूंगा तो √41 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर और छतरी कैंसिल आएगा 41, दिख रहा है 41। मतलब इन दोनों को स्क्वायर करके अगर मैंने ऐड किया तो इसका स्क्वायर मिल रहा है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पाइथागोरस अंकल की मदद से मैं बोल सकता हूं कि भाई पी क्यू आर वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, मेहनत कहां जाएगी, डिस्टेंस फॉर्मूला लिखने में। और थ्योरम में क्या लिखेंगे, रीजन जब लिखेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे कि कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे। चलो देख लो एक बार फेयर में, ऐसे आएगा। फिर मैंने पी क्यू कैलकुलेट किया, क्यू आर कैलकुलेट किया और पी आर कैलकुलेट किया, ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला है, ऐसे ही आपको आ जाएगा। तीनों की वैल्यूज मैंने दिखा दी यहाँ पे। उसके बाद फ्रॉम 1, 2 एंड 3 मैं बोल सकता हूँ जब मैंने पी क्यू स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर को ऐड किया तो मुझे मिला 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर विच इज 16 प्लस 25 विच इज 41। एंड व्हाट इज 41? 41 इज नथिंग बट पी आर का स्क्वायर। जब पी आर को स्क्वायर करूंगा तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से कैंसिल, बचेगा 41। तो मैंने सीधा यहाँ पे लिख दिया इक्वल टू पी आर स्क्वायर। देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यही पाइथागोरस बोलता है ना, दिस इज इक्वल टू दिस। तो मैं बोल सकता हूं ये है राइट एंगल ट्रायंगल और रीजन में लिखूंगा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स क्यों? पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई ट्रायंगल राइट एंगल्ड है तो ये पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर विच इज पाइथागोरस थ्योरम। बट इसमें हमने क्या किया, ये वाली चीज इक्वल है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल है, उल्टा किया। ठीक है, इसलिए कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। और अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो मैं बोल सकता हूं पी क्यू एंड आर आर वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। खत्म, यही पूछा गया था। हेंस कॉमा प्रूव्ड, फुल स्टॉप लिखना है तो लिख दो नीचे। ठीक है, चलो वीडियो पॉज करके फटाफट से ये कॉपी करो। बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके पाइथागोरस अंकल की मदद करके। पाइथागोरस अंकल की मदद आपने नहीं की, आपने मदद ली है और हमने प्रूव कर दिया कि राइट एंगल ट्रायंगल है। डन, पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन में दिया है शो दैट पॉइंट्स पी क्यू आर एस, कोऑर्डिनेट देख के टेंशन मत लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी, आर वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। 4 पॉइंट्स दिए और बोला है प्रूव करो कि ये चारों पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं या वर्टाइसेस हैं। तो अगर मैं यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाता हूं ऐसे सपोज, तो मुझे पता है कि ये पैरेललोग्राम कब होगा, जब इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगी और ये वाली साइड इसको इक्वल होगी। अगर दोनों पेयर, दोनों जोड़ियां, ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, तो मैं बिना टेंशन के बोल सकता हूं कि भाई ये क्वाड्रिलैटरल जो बना वो पैरेललोग्राम। और इक्वल मतलब उनका डिस्टेंस इक्वल, मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इक्वल टू ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। जब ये वाला डिस्टेंस निकालोगे तो ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इज इक्वल टू ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो आपको क्या करना है, पी क्यू, क्यू आर, आर एस और पी एस, चारों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। मुझे नहीं पता पी कौन सा है, क्यू कौन सा है, आर कौन सा है, एस कौन सा है, लेकिन पी क्यू आर एस चारों डिस्टेंस निकालो। पी क्यू, क्यू आर, आर एस, पी एस निकाल दो। हो सकता है पी इधर हो, क्यू उधर हो, आर इधर हो, एस इधर हो,
बट आपको चारों डिस्टेंस निकालना है। तो फटाफट से डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के यूज करके पी क्यू, क्यू आर, आर एस और पी एस निकालो। क्या आता है बताओ मुझे। तो यहाँ पे मैंने चारों डिस्टेंसेस निकाले, ठीक है, पी क्यू, क्यू आर, आर एस, पी एस। तो क्या आया, पी क्यू आया 5√2, क्यू आर आया 4√2, आर एस आया 5√2 और पी एस भी आ गया 4√2। तो ये आ गया आपको इक्वल। अगर आपको यहाँ पे फैक्टराइज नहीं करना है ना, तो भी आपको रॉन्ग नहीं दे सकते। सपोज आपको यहीं पे 5 स्क्वायर होता है 25, 25 टू 250, ऐसा नहीं लिखना है और √50 लिख देते हो तो भी इश्यू नहीं आएगा, बिकॉज इधर भी √50 आएगा और जब आप इधर कर रहे हो तो भी √50 है। √50 और √50 तो इक्वल ही होता है ना, तो मुझे पता है ये दोनों सेम आने वाला है। सिमिलरली यहाँ पे ये 4√2 फैक्टराइज नहीं करते और 4 स्क्वायर 16 इंटू 2 √32 लिखते हैं, तो यहाँ पे भी √32 आ रहा है, यहाँ पे भी √32 आ रहा है। दो बार फैक्टराइज करके 4√2 किया ना। इन दी एंड आपको प्रूव करना इक्वल है, ठीक है। √32 और √32 तो इक्वल है, 4√2 और 4√2 भी इक्वल है, बिकॉज दोनों सेम ही है ना। तो आप यहाँ पे छोड़ सकते थे, ये नहीं करते तो चलता। कोलिनियर वाले केस में ये फैक्टराइज करके छोड़ना होता है। तो मैं आपको हर जगह फैक्टराइज करके बता रहा हूं, बिकॉज कोलिनियर में करना है, इसमें नहीं करोगे तो चलेगा, इसमें करोगे तो भी चलेगा। तो सब जगह कर ही दो यार, इतना टाइम नहीं जाता फैक्टराइज करने में, ठीक है। और ये मैंने फैक्टराइज कैसे किया है, देखो 5 स्क्वायर इंटू 2 है ना, तो ये छतरी ये स्क्वायर के साथ कैंसिल कर दी, इसके ऊपर से नहीं गई छतरी, सिर्फ 5 स्क्वायर के ऊपर से गई, तो 5 बाहर आ गया और अंदर बचा सिर्फ छतरी के अंदर 2। नहीं समझ में आता है तो 5 स्क्वायर को 25 लिखो इंटू 2, 25 2 50, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 50 को फैक्टराइज करके देखो क्या आता है। देखो 2 25 5 5 5 1 2 5 आ जाएगा बाहर, एक 2 अंदर, तो 5√2। ओके, सिमिलरली आप फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये चारों आपको मिलकर दिख रहा है, ये 5√2 ये 5√2, मतलब पी क्यू और आर एस इक्वल, और ये 4√2 और ये भी 4√2, मतलब क्यू आर और पी एस इक्वल। तो पी क्यू और आर एस इक्वल एंड क्यू आर इक्वल टू पी एस। दोनों जोड़ियां, एक जोड़ी और दूसरी जोड़ी, दोनों क्या है, बोथ द पेयर ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो मैं बोल सकता हूं कि इन चारों को जोड़कर जो क्वाड्रिलैटरल बना, इट इज अ पैरेललोग्राम। सबसे इंपॉर्टेंट काम, देखो डिस्टेंस निकालना हो तो आपको आता है, इंपॉर्टेंट है यहां पे फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, ये चीज आपको मिल गई, एक जोड़ी और दूसरी जोड़ी। तो आप बोलेंगे क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ बोथ द पेयर्स ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये ऐसे ही लिखना पड़ेगा, इफ बोथ द पेयर्स ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल पीक्यूआर इज अ पैरेललोग्राम। देखो ना, बोथ पेयर्स आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर अगर ये पैरेललोग्राम है तो मैं बोल सकता हूं पॉइंट पी क्यू आर एस आर वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। खत्म। डिस्टेंस में मिस्टेक हो गई यहां पे, कहीं पे इक्वल नहीं आया, मतलब गया पूरा सम, ठीक है। तो एकदम आराम से करना, डिस्टेंस फॉर्मूला अभी अप्लाई करने आता है, इसलिए मैं बार बार पूरा डिटेल में नहीं बता रहा आपको। देख लो इसका फर्स्ट पार्ट, यहां पे इसका फर्स्ट पार्ट है, कॉपी कर लो फटाफट से। डन। ये उसका आगे का पार्ट है, कर लिया कॉपी, और ये उसका पूरा सोल्यूशन है। इजी है ना काफी। हर जगह आपने देखो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है, और एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आपको जो बचपन में सीखा था आपने, वो पता है, वो यूज करके क्वेश्चन सॉल्व किया। नया क्या था, खाली ये नया था, ये तो पुराना है, ठीक है। आ गया समझ में। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 कराया, उसके चारों क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए साथ मिलकर, फिर थर्ड कराया, फोर्थ कराया, एंड हमने फिफ्थ भी कर लिया, ठीक है। लेक्चर काफी लंबा हो गया, इसलिए इसको यहां पे खत्म कर सकते हैं। अगर आपको खुद से सॉल्व करना है तो इसमें 2 क्वेश्चंस आप खुद से कर सकते हो, शुरू कर सकते हो। 7th क्वेश्चन में बोला है फाइंड एक्स इफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स इज 10। इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस दिया हुआ है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, इक्वल टू 10 कर दो, तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि एक ही अननोन है पूरे लाइन में। मैं कराऊंगा, लेकिन खुद से ट्राई करना है तो कर सकते हो। 8th में दिया है शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, उसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। तो अगर ये वर्टाइसेस है, तीनों साइड्स क्या होंगी, ए बी, बी सी और ए सी, तीनों निकालो आप, डिस्टेंसेस इक्वल आए, मतलब ये वर्टाइसेस किसके हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल के, है ना। तो 7th और 8th कर सकते हो। 6th में थोड़ा टेंशन आएगा, रोम्बस नाम देख के थोड़ा डर लगेगा, इसलिए मत करो, मैं कराऊंगा, ये भी मैं कराने ही वाला हूं, बट आपको ट्राई करना है तो कर सकते हो, और कमेंट्स में बता सकते हो सर 7th और 8th खुद से किया और हमको आ गया, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। अगर पसंद आया तो लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करें, ताकि उनको भी ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और चैनल को भी सपोर्ट मिले। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, कर लो सब्सक्राइब। इतनी ज्यादा डिटेल में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोई नहीं सिखाने वाला,
डिस्टेंस फॉर्मूला का पूरा एक्सप्लेनेशन, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना। हम लोग एक भी क्वेश्चन छोड़ते नहीं है। ये वाले में मैंने थोड़े होमवर्क दिए बिकॉज एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस, खाली नंबर चेंज किए। अगर थोड़ा भी कॉन्सेप्ट चेंज होता है ना तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं आपको, ठीक है? तो आपको कोई टेंशन नहीं है, वीडियो देख लोगे तो हर एक प्रैक्टिस सेट का हर एक क्वेश्चन आपका सॉल्व होने ही वाला है। और अगर जो क्वेश्चन मैंने नहीं किया उसमें आपको डाउट है तो कमेंट्स में बताओ, वो क्वेश्चन भी सॉल्व करके उसका वीडियो डाल देंगे, है ना? वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।